हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हुआ है 9:21 एंड बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है एंड उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अगर आप देखोगे चार्ट में तो यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ओपन हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। 34,000 के आसपास अभी बैंक निफ्टी हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पोजीशन बनाई है उसमें हमने 34,200 का सी यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करी है। निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी थोड़ा वीक ही दिख रहा है, अपने डे लो के आसपास है एंड यहाँ से देखते हैं प्राइस अगर डे लो को तोड़ता है तो एक मूवमेंट हो सकती है। 34,200 का सी अभी अराउंड 300 के आसपास चल रहा है। हमने जो शॉर्ट किया है हमने अराउंड 294 पे शॉर्ट किया, 150 क्वांटिटी एंड अभी जो हमारा पीएनएल चल रहा है वो अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट 200-300 रुपये के लॉस में चल रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट किस तरफ मूव करता है। आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस, टाइम हो रहा है 9:47 एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने अपने डे लो को क्रॉस कर दिया है एंड 34,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी एंड अभी 34,000 के लेवल को तोड़ दिया है। मे बी अभी उसको रीटेस्ट करे। हमारी जो पोजीशन है वो अराउंड 5,000 के प्रॉफिट में आ चुकी है। अभी हमने 294 पे सेल किया था, ये अराउंड 257 के आसपास का प्राइस चल रहा है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो निफ्टी अपने डे हाई के आसपास ही है, तो उसने नीचे जाने की कोशिश करी थी बट अभी अपने डे हाई के आसपास ही घूम रहा है। सो अगर निफ्टी भी वीक होता है तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है। अगर निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मे बी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आ जाए और वो ऊपर की तरफ चला जाए। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 10:45 एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूस नीचे के मूवमेंट को ही कर रहा है। तो अगर आप देखोगे लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है। तो यहाँ से एक हाई बना, ये लो बना, उसके बाद एक और लोअर हाई बना, एक लोअर लो बना, एक और लोअर हाई बनाया एंड लेट्स सी अगर ये फिर से लोअर लो बनाता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज एक्शन है, अपने जो डे लो था उसी के आसपास बैंक निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ से डे लो के पास आया, उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, फिर से डे लो के पास आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया। बट अगर आप देखोगे जितना ऊपर वो पहली बार गया था उतना ऊपर इस बार नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे कहीं हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे किस तरीके का रिएक्शन रहता है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने इस स्विंग के आसपास ही है, देखते हैं यहाँ से अगर नीचे जाता है ऊपर जाता है। पोजीशंस की अगर हम बात करें तो हमारी पोजीशन अराउंड 67-6500 के प्रॉफिट में यहाँ पे चल रही है। अभी हम इसको होल्ड करके रखेंगे एंड अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आई विल लेट यू नो। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11:38 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ थोड़ा आया है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि लोअर हाई और लोअर लोज बैंक निफ्टी जो बना रहा था, ये पहला हाई लो, फिर एक हाई, फिर एक लो एंड उसके बाद ये साइडवेज एक्शन चला। तो यहाँ पे फाइनली साइडवेज एक्शन के बाद बैंक निफ्टी ने पिछला लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है एंड अगर आप प्राइस भी देखोगे 34,200 सी का वो काफ़ी नीचे आ गया है। निफ्टी अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी अभी भी अपने डे लो के आसपास ही है, थोड़ा सा उससे नीचे है। देखते हैं फर्दर मूवमेंट यहाँ पे कैसी रहती है। हमारी पोजीशन जो है वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। सो यहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी मैं अपना स्टॉप लॉस अराउंड 225 पे लगा रहा हूँ। तो अराउंड 8-9 हज़ार का प्रॉफिट हम यहाँ पे कुछ बुक करके जाएंगे अगर इन केस प्राइस 225 के आसपास आ जाता है। एंड अगर प्राइस यहाँ पे इससे और नीचे जाता है तो फर्दर हम अपने जो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसको फिर से अपडेट कर लेंगे। सो अभी मैंने इसको 225 पे लगा दिया है एंड अभी जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 201 के आसपास चल रहा है। करंट रनिंग प्रॉफिट जो हमारा चल रहा है वो अभी 13,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। सो आगे कैसे मूवमेंट होता है, अपडेट यू गाइस। सो गाइस, टाइम हुआ है 11:49 एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ अपने 21 ईएमए के पास आ गया है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक जस्ट उसके नीचे एक सपोर्ट जोन भी है एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो इस वजह से हम अपनी पोजीशन को
फिर से थोड़ा सा और क्लोज ट्रेल कर लेते हैं। सो हमने जो ट्रेलिंग लगाया था वो 225 पे लगाया था, अभी हम उसको चेंज करके 215 कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट शायद यहाँ पे 9 से 10 हज़ार रुपये कुछ हमारा बुक हो जाएगा। सो इसको मैंने यहाँ पे 215 पे सेट कर दिया है अब। एंड इसको रेडी रख लेते हैं कि फ़र्दर अगर हमें ट्रेल करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको फ़र्दर ट्रेल कर देंगे। तो देखते हैं इस सपोर्ट लेवल के पास किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करता है। आई अपडेट यू गाइस। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:31 एंड ये जो अगर आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ शार्प ऊपर की तरफ मोमेंट आया। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस था 215 का जो हमने लगाया था वो यहाँ पे हिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 215 पे हमारी पोजीशन बुक हो गई है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हमने बुक किया है वो 11,200 के आसपास किया है। इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो हमारा जो अभी नेट प्रॉफिट बुक हुआ है 11,180 रुपीज़ का बुक हुआ है। सो यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:06 एंड यहाँ पे हमने एक पोजीशन और बनाई है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड बैंक निफ्टी उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। सो अभी बैंक निफ्टी मेरे को इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास दिख रहा है, तो इस वजह से हमने एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई है। एंड सेम जो हमारी 34,200 की सी थी हमने सेम शॉर्ट करी है। इस बार हमने जो शॉर्ट करी है वो 237 के प्राइस पे करी है। सो अभी इसका प्राइस अराउंड 240 चल रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे ही है। तो हमारा जो पीएनएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, जितना था उतना ही चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं एंड देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करता है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:46 एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तो आया, बट उसके बाद वापस एक ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है मेरे को। तो हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ले आते हैं। तो हमने इसको 237 पे हमने सेल किया था, तो इसको यहाँ पे मैं 234 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, हम 2-3 पॉइंट ही बुक करेंगे, बट एटलीस्ट इस पोजीशन में हम लूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैंने इसको 234 पे लगा के छोड़ दिया। अभी करंट प्राइस 224 के आसपास का चल रहा है। रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास का चल रहा है। सो इसको फर्दर अपडेट करने के लिए हम रेडी करके रख लेते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 2:08 एंड बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया है काफ़ी तेज़ी से। तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे वापस ट्रेल कर लेते हैं। तो हमने जो पोजीशन बनाई थी उसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 234 का रखा था। अभी प्राइस ऑलमोस्ट 190 के आसपास आ गया है, तो हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं एंड आई थिंक 210 पे रख देते हैं। 215 पे रख देते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम रखा था एंड हमने इसको अपडेट कर दिया। सो 215 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो चुका है एंड करंट रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 17,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइस टाइम हो रहा है 2:21 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया है जहाँ से लास्ट टाइम बाउंस हुआ था। तो यहाँ पे हम और क्लोजली अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लेते हैं। तो इसको मैं 200 पे लगा देता हूँ अब। सो ये हमने मॉडिफाई कर दिया है। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 200 पे सेट हो गया है एंड इसको हम फर्दर ट्रेल करने के लिए रेडी रख लेते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 2:29 एंड बैंक निफ्टी उस अपने सपोर्ट, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सपोर्ट हमने बना रखा था इसी से वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो अपने स्टॉप लॉस को हम फर्दर ट्रेल कर लेते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी 200 पे लगा हुआ है, इसको मैं 190 पे लगा देता हूँ। ऑलमोस्ट प्राइस 190 पे ही है। तो हमने अपना पोजीशन जो है, अपना स्टॉप लॉस जो है 190 पे कर दिया है अब एंड अभी ये भी अराउंड 185 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करंट रनिंग प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइस हमारा यहाँ पे 190 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड हम इसको भी एग्ज़िट कर देते हैं।
सो 190 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमने जो आज टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो है 17,990 रुपीज़। तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो टोटल प्रॉफिट है 17,990 एंड अब हम फर्दर कोई ट्रेड्स यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है, वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही प्ले कर रहा है। तो अब जो ये लेवल है 33,750, ये एक अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आज हमें ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है। कैपिटल कुछ लोगों ने पूछा था, तो मेरा टोटल कैपिटल अभी ये है 3,16,000 रुपीज़ से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी मेरा स्विंग में यूज़ होता है। सो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आज बन चुका है, तो फर्दर ट्रेडिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। सो आइए फ्रेंड्स आज के ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग हुई एंड अगर आप देखोगे ये जो ओपनिंग हुई अराउंड इस लेवल पे हुई है 34,125 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस लेवल की ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है, ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। एंड इस वजह से जब इस जगह प्राइस खुला एंड मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इस प्राइस को थोड़े टाइम मॉनिटर करूँगा, तो इसको मैं 15 मिनट्स चार्ट पे जाता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे पहले कुछ मिनट्स मैंने इसको मॉनिटर किया एंड हमारा जो पहला ट्रेड हुआ था वो 920 के बाद हुआ था। तो जब यहाँ से मेरे को वीकनेस दिखना शुरू हुई कि इस रेजिस्टेंस लेवल के पास वीकनेस है बैंक निफ्टी में, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो मैंने 34,200 की शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो इससे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी करने के लिए 34,200 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूस प्राइस नीचे की तरफ आया, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने पोजीशन पहली बार को बुक कर ली थी जब प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे हमने पोजीशन को बुक कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से उसने रेजिस्टेंस लिया एंड यहाँ से प्राइस फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो हमने इस जोन में दोबारा एक बार पोजीशन बनाई थी क्योंकि वीकनेस फिर से दिख रही थी यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ एंड हमारी जो पहली ट्रेड थी वो यहाँ पे थी एंड जो हमारी सेकेंड ट्रेड थी वो यहाँ पे थी। तो ये हमारी दो ट्रेड थी। सेम स्ट्राइक प्राइसेस को हमने शॉर्ट किया क्योंकि ज़्यादा रिस्क इंक्लूड नहीं करना था। पहली बार में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था एंड सेकंड बार जब हमने सेम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया तब भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो ये गाइस आज के ट्रेड का लॉजिक था एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।